हेलो। याद तो है ना, तुम्हें मेरे टीचर से मिलना था। उसका मॉक एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो एक रोल मॉडल है, जो हमारे स्टाफ के लिए बहुत राहत की बात है। पर आने वाले दिनों में जिना की पावर जाग गई तो क्या आप अपनी तरह उसे भी एक हंटर बनाना चाहेंगे? कभी नहीं। को बस यही बताना चाहती थी। चल क्या रहा है? मुझे जानती हो? रुको, क्या तुम जीना के भाई हो? हमारी टीचर ने तुमसे क्या कहा? पर ना तो मैं स्कूल वापस जाने वाली हूँ और ना ही हंटिंग छोड़ने वाली हूँ। इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। अगर तुम यहाँ लेक्चर देने आए हो तो वापस चले जाओ। चलो मेरे साथ। तुम्हें लगता है कबाड़ सी जगह मेरा घर है? स्टेशन के एक मैनेजर ने मुझे यहाँ उससे मिलने बुलाया है। तो आप यहाँ कब तक रहने वाले? तो फिक्र करना बंद करो। अपने वतन वापस नहीं आए? जब जवाब पता है तो सवाल क्यों पूछा? और उम्मीद करता हूँ तुम मुझे रोकने की बेवकूफी नहीं करोगे। अगर कोशिश की तो नतीजा तुम जानते हो। अपना काम करने की कोशिश करता हूँ। मैनेजर राहन, मिस्टर यून। तो लगा था हम फिर कभी मिल ही नहीं पाएंगे मिस्टर सांग। माफ करना, मुझे अपने साथ इसे लाना ही पड़ा। आपके लिए तो इतना कर ही सकते हैं। बल्कि खबर मिली कि आज सुबह ही एक नया सी रैंक गेट वहाँ खुला है। क्या हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं? वैसे ये है कौन? किमचुल, एक ए रैंक हंटर। नए हंटर्स के लिए एक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के लिए बनाई गई। कहा मैं नी रैंक्स वालों के साथ फंस गया। और अब आप दोनों के आ जाने से टोटल 10 लोग हो गए हैं। ना हो सके आप उतना कम इस रेड में हिस्सा लेना, ताकि नए हंटर्स भी कुछ करने लायक रहे। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। कहीं ये जल्दी प्राइवेट स्ट्राइक टीम को बुलाओ। तुम वहीं रुको, मैं अभी वहाँ आता हूँ। वो एक रेड गेट था। रेड गेट क्या होता है? जो भी इससे होकर गुजरता है अलग एक तहखाने में लेकर जाता है। बॉस को हराने पर ही ये गेट खुलेगा। ये सी रैंक तय खाना है तो? थैंक यू सो मच। आइस एल्व्स। काफी दूर भी मिले तो सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाया। सब होशियार रहो, दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर है। इतने बड़े ग्रुप को मैं अकेला कमांड नहीं कर सकता। आगे बढ़ने के लिए एक दूसरा ग्रुप बनाऊंगा। क्या कहा? मैं आपके साथ हूँ, मुझे भी मंजूर है। ये लड़की जिसकी ये पहली रेड है, और तुम एक सी रैंक या उससे कम रैंक वाले नहीं, इसीलिए मैं किसी बोझ की रखवाली नहीं करूंगा। मिस्टर किम को तो हमले की भनक तक नहीं पड़ी। ई रैंक हंटर तो नहीं हो ना? ई रैंक या फिर शायद उससे भी बड़ा? मिलकर अच्छा लगा। हम सब इस रास्ते की तरफ जाने वाले हैं। जंगल के रास्ते से जाएंगे। हम ई रैंक वाले उस ग्रुप को मरने के लिए छोड़ आए हैं। तो मुझे क्यों लगा कि वो ई रैंक हंटर उनका लीडर है? तुम सबको जिंदा रहने पर फोकस करना होगा। रुक जाओ। क्या बात है? पंजों के निशान। ये जरूर बर्फीले भालुओं का इलाका होगा। अगर ये इलाका वाकई भालुओं का है तो हमें यहाँ सिवाय उनके किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैंने इतने आगे का तो बिल्कुल नहीं सोचा था। पर पहले हमें यहाँ की ठंड से बचना होगा। इस तरह का जादू है? 2 या 3 लो लेवल की चीजें जमा करके रखने में बहुत मुश्किल होती है। सच बताओ मिस्टर, तुम हो कौन? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, इसलिए तुम्हें महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी है। बस कोई सवाल मत पूछना। पूरी तरह से सील हो चुका है, तो सब कुछ हंटर किम के हाथों में है। हमारा तजुर्बा हमेशा यहाँ काम आता है। भालू का मीट मेरी सोच से ज्यादा टेस्टी निकला। इतनी लड़ाई करने के बाद भी वो शाम की दौड़ लगाने गया है। चलो आ जाओ। जाओ। झटके में साफ हो गए। बहुत बढ़िया काम किया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता।
राइस। बहुत अच्छे। नहीं, एक मिनट। किन्वू संग तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ नहीं था। इस वक्त तुम्हारी स्ट्राइक टीम के साथ अंदर क्या कर रहा है? वो एक सी रैंक रेड देखना चाहते थे। बेवकूफ समझता है? हाँ, अपना हाथ उसके गले से हटाओ। तो शुरू करें क्या? ज्यादा ठंड है तो हम जीत भी सकते थे। वही मैं सोचूं अब तक हमें कोई आइस बेल दिखाई क्यों नहीं दिया। वो इतने ताकतवर नहीं हो सकते। वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। आपको उस लड़के में इतनी दिलचस्पी क्यों है? जिन्वू एक ई रैंक हंटर ही है, मेरा यकीन कीजिए। किस्मत अच्छी है जो बच गया। हंटर सॉन्ग क्या कर सकते हैं? शर्मानी चाहिए इन्हें। ये कीड़े आखिर जिंदा कैसे हैं? हंटर किम? अरे देखो ये तो कौन है जिसने हमसे ये सामान छिपाया? पूरी की पूरी टीम वहाँ मारी गई। इसलिए तुम उसकी टीम में गई है ना? मेरे 3 गिनने तक मुझे उसका नाम बता दो। मैं जानता हूँ ये सब किसने किया। ये सब लोग आए कहाँ से? मुझे मिलने वाली स्किल्स में से एक है। ये मुमकिन है क्या? पर हाँ, मुमकिन है। मुझे एसेंस स्टोन्स तो इकट्ठा करने दीजिए। चीयर्स। साहब से 19वीं रेड भी पूरी हो चुकी है। तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? एसोसिएशन का एग्जाम पास कर लूंगा। मैं अपने डैड को मनाने की कोशिश करूंगा। वैसे आपका क्या प्लान है? कुछ सोचा है? सोचा है कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला जाऊं। अगर आपको मेरी कंपनी पसंद नहीं थी तो आप ये सीधा सीधा बोल सकते थे। लगता है तुम्हें ज्यादा ही चढ़ गई है। एक तरफ मेरा भाई है, 10 साल बड़ा है। भाई होते हुए भी हम दोनों ने साथ में वक्त कभी नहीं गुजारा। कि काश आप मेरे सच में बड़े भाई होते। तो आज और अभी से तुम मेरे छोटे भाई हुए। बड़े भैया। रुक क्यों गए? और भी ऑर्डर करते हैं ना। तुम्हें तो वाकई चढ़ गई है। आगे आगे देखो, ये तो बस शुरुआत है। कभी कभी तुम बहुत दिमाग खाते हो। कुछ पता चला कि ये है कहाँ से? कहता है ये किसी गेट के अंदर बंद था, जहाँ ये पिछले 10 सालों तक कैद रहा। कुछ बताया इसने? कह रहा है इसे इंग्लिश बोलने नहीं आती। एक ट्रांसलेटर का इंतजार कर रहा है। आने के लिए मैंने एक एस रैंक हंटर से मदद मांगी। जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगे हम पूछताछ शुरू कर देंगे। मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम कुछ ज्यादा बिजी नहीं हो गए हो? तुम जा किसके साथ रहे हो? मैंने बताया था ना, एक दोस्त है। पर अब मैं 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। तब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। एक और मिशन, वो भी इस वक्त। मतलब मिशन पूरा करने के लिए आत्माएं इकट्ठा करनी होंगी, वो भी 10,000। अपना मकसद पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं 10,000 हूँ या 10 लाख, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम गिल्ड की जिम्मेदारी संभालना चाहते हो? जी हाँ। जिनसंग काफी पहले से इस चीज पर काम कर रहा है। वो बाहर से किसी को लाना चाहता है। कंपनी के लिए बुरा साबित होगा। यही है ना तुम्हारा वो हंटर? वो इन तीनों रेड्स में मौजूद था और सही सलामत बाहर निकला। और हाँ, वो रेड गेट, वहाँ भी इसी हंटर की वजह से बाकी सारे लोग सही सलामत लौट पाए। तुम चाहते हो मैं गिल्ड तुम्हें सौंप दूं? जी हाँ, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हमारी गिल्ड में शामिल हो। क्या तुम ये कर पाओगे? जरूर करूँगा। पर लगता है इन बीस्ट की आत्मा निकाली नहीं जा सकती। हाँ, प्ले फ्लोर पर जाने के लिए उसका परमिट है। चलो फिर इसका इस्तेमाल वहीं करेंगे। खाना कुछ ज्यादा ही बड़ा है। जरा इसकी साइज तो देखो। चलो शुरू करते हैं। महीना बाद तुम्हारा नाम टैंक हुआ। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ये और खतरनाक होते जाएंगे। से ऊपरी फ्लोर तक पहुंच जाता हूँ तो मैं और कितना ताकतवर बन जाऊंगा। खाने का सामान तब तक टिक पाएगा? मैं और कितनी दूर तक जा सकता? दुश्मन को मारने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकियों के साथ तुम जो चाहो वो करो। इसका लड़ने के लिए उठना जरूरी है। यहाँ से मैं भाग जाऊंगा। मैंने तो बस इसे एक घूंसा ही मारा था। तो गया। ये क्या? इसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा ये वो आंखें ही है। मैं तुमने
तुमने कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया मुझ पर। तो तू ही है वो मैजिक बीस्ट? पहले भी बता चुका हूँ मैं मैजिक बीस्ट नहीं हूँ। मुझे तुझसे बस मेरे सवालों का जवाब चाहिए और कुछ नहीं। पता नहीं इन लोगों ने इस रिपोर्ट में क्या क्या लिख दिया है। इन मैजिक बीस्ट और गेट्स के बारे में तुम कितना जानते हो? अब इसका क्या मतलब है? मतलब क्या होता है अब ये भी समझाना पड़ेगा। और उस कयामत को होने ना देना ही मेरा इकलौता मकसद है। बस अब मैं और ये बकवास नहीं सुन सकता। अरे वाह, यहाँ तो एक बीवी और 2 बच्चों का भी जिक्र है। तुझे तेरे बेटे का नाम याद है कि नहीं? जिन्वो हुआ। मुझे घूर क्यों रहे हो? एक बात मैं तुझे बता ही देता हूँ, तेरा बेटा जिन्वो मर चुका है। पहली बार मरे हुए लोगों को डरते हुए देखा है। ये सब होने से पहले ही मिस्टर वांग हार चुके थे। खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया, लेकिन आज मुझे काफी फायदा हुआ है। पर ये खाली जगह देखकर लगता है कि आगे एक और बीच से पाला पड़ना बाकी है। बस एक कदम और, फिर मेरी माँ ठीक हो जाएगी। ये भी है, ये क्या एक और चाबी? खैर वैसे भी मुझे ये चाबी चाहिए भी नहीं थी। अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा इसे तब पूरा करूंगा। लेकिन वहां तक जाने के लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा। पर इस रैंक के साथ मैं किसी हाई लेवल रेट में नहीं जा पाऊंगा। मुझे अपनी रैंक को रीअसेस करवाना होगा। जो भी हंटर अपनी रैंक रीअसेस करवाना चाहते हैं वो प्लीज इस वाली लाइन में आकर खड़े हो जाएं। हाँ बोलो, योनो बोल रहा हूँ। वो जिन्हों यहाँ पर है। ये क्या कह रहे हो तुम? आज हंटर संघ खुद अपनी रैंक को रीअसेस करवाने आए हैं। तुम उस पर नजर रखो, मैं आ रहा हूँ। अंदर आ जाइए। अभी आया। आप रीअसेसमेंट के लिए आए हैं? जी हाँ। क्रिस्टल पर हाथ रखकर वेट करना है। अरे एरर, सर दोबारा कोशिश कीजिए। ठीक है। बड़ी अजीब बात है, पता नहीं क्यों मशीन कोई रीडिंग नहीं दिखा रही है। इसका मतलब ये है कि इनकी मैजिक पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये मशीन उसे माप नहीं पाएगी। अब इस देश में इस लेवल के कुल 10 लोग हैं। लगता है वहाँ लॉबी में कुछ तो चल रहा है। मैं देखता हूँ। मैं भी तो देखूं आखिर ये माजरा क्या है। क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इस देश का 10वां एस रैंक हंटर बनने वाला है। मैनेजर आहन का शक बिल्कुल सही था। असेसमेंट पूरा होते ही आपको नया लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये है वो। ये बात है, अब समझा यहाँ चल क्या रहा है। हंटर्स गिल्ड की देखरेख मैं ही करता हूँ। गिल्ड जाना चाहोगे? कुछ सोचा है? आई एम सॉरी पर मुझे जाना होगा। ऐसा तो नहीं कि मैं घमंडी इंसान बन गया हूँ। ये आदमी थोड़ा टेढ़ा लगता है। प्रेसिडेंट बेग यहाँ पर? अच्छा, तो ये भी इसके पीछे पड़ा है। इससे एक बात तो साफ है कि ये उस हंटर से मिलने के लिए मरा जा रहा है। जॉन्गिनी, हाँ? समझ नहीं आता इस मुसीबत को इसका पता कैसे चला। देखकर लगता है जैसे अभी उठकर मेरा नाम पुकारेंगे। बस कुछ देर और मॉम। लगता है मैंने वाकई आपको अंडर एस्टिमेट करने की भूल की। क्या मुझ पर निगरानी जरूरी है? लेकिन एस रैंक हंटर्स को संभालना हमारे बस की बात नहीं, और इसीलिए हंटर संघ मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और मेरा नाम है गो गन ही। तो मैं तुम्हें एस रैंक के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा। हाँ? तुम हमारी एसोसिएशन का हिस्सा बनोगे तो हमें खुशी होगी। पर ये सब किस लिए? इस वक्त सभी ताकतवर हंटर्स 5 सबसे बड़ी गिल्ड्स में शामिल हैं, और तुम इनमें से किसी भी एक गिल्ड में शामिल हुए तो दायरा टूट जाएगा और हालात बिगड़ जाएंगे। मुझे शामिल करने की यही वजह है। तो क्या फैसला किया तुमने? ये ऑफर तो वाकई अच्छा है। जाहिर है इससे मेरे करियर को नई ऊंचाई मिलेगी। ये बेमिसाल ताकत के मालिक हैं। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये 80 साल से भी ऊपर के हैं। अगर मैंने ये ऑफर ले लिया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। कहो हंटर संघ। पर मुझे इनकार करना होगा। मतलब ये भी पैसों के पीछे जाना चाहता है? दरअसल मैं लड़ना चाहता हूँ सर। मेरा दिल आज भी ऐसी किसी चीज के लिए धड़कता है। तो मैं इस बच्चे के साथ इसकी लड़ाई में इसके साथ खड़ा होता। तो अब मुझे चलना चाहिए। मुझे लेवल बढ़ाने के लिए बड़े डंजन्स की जरूरत है। मॉम का इलाज पूरा हो सके, और मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। क्या इवान संग वाकई एक मैजिक बीस्ट है? तुम्हें वो किस एंगल से इंसान लगता है? तो ठीक है, कोशिश करो कि जल्दी ठीक हो जाओ। पर लगता नहीं कि जिस चीज ने तुम्हें हरा दिया वो उसे पकड़ने की भूल खुद करेंगे। तो तू जितना दूर रहेगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। ऐसी शर्मनाक हार, मैं जानता हूँ वो कहाँ जा रहा है। डीमन के किले के बचे हुए हिस्से को खत्म करने से पहले मुझे एक बेहतरीन गियर ढूंढना होगा।
जो गियर्स फिलहाल मिल रहे हैं उनसे सिर्फ 20 या 30% तक का ही परफॉर्मेंस में इजाफा हो सकता है। मतलब अच्छी कीमत मिल सकती है। इससे सवाल ये भी उठेंगे कि एक ई रैंक के पास ये कहाँ से आया, लेकिन ई रैंक के साथ ऐसी रेट मिलना नामुमकिन है। ए रैंक माइनिंग के लिए लोग चाहिए। ये हमारे 4 साल पहले का रिकॉर्ड है। इसने अपनी रैंक के बारे में झूठ तो नहीं कहा था ना? ये लड़का इतने लंबे वक्त तक टिका रहा क्योंकि इसके माँ के इलाज और बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। इस तरह की लगन आजकल के बच्चों में कहाँ देखने को मिलती है। हंटर संघ हाल ही में हंटर्स गिल्ड की एक रेड में शामिल हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक माइनिंग टीम में शामिल किया गया है। तुम एक ही रैंक हंटर हो? जी सर। पहले कभी खुदाई की है? ये पहली बार होगा सर। ठीक से काम करना। बिल्कुल। शायद इन्हें रोशनी से ज्यादा अंधेरा पसंद है। तैयार हो जाओ। चलो अब बाहर चलते हैं। देखो स्ट्राइक टीम लौट रही है। पूरी टीम को सही सलामत ए रैंक डंजन से निकाल लाना। वो देखो वहाँ, वो है हंटर गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर। तो वो ये है। क्या बात है। अब काम की बारी माइनिंग टीम और कलेक्शन टीम की है। ये फल्कन और मेटिस से भी ज्यादा ताकतवर है। अब तो मुझे भी इंतजार है। तूने सुना क्या? ई रैंक हंटर है। ई रैंक चल बे चिकने, पलट ले और पश्चिम को निकाल। पीछे जाओ और कंचे खेल। जहाँ बंद करे वहाँ खड़े हो जाएगी। क्या ये आपको कहीं से भी ई रैंक वाला लगता है? बड़ी ई रैंक वाले की तो नहीं लगती। चलो चलो, लंच टाइम हो गया है। पर मैं पहले काम खत्म करना चाहता हूँ। हाथ से नहीं जाने दे सकता। मुझे ये याद रखना होगा कि मुझे इस बॉस को हराना नहीं, जिससे हंटर गिल्ड को बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक नजर मारने में बुराई ही क्या है। तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आखिर तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? मैं रास्ता भूल गया था और गलती से यहाँ आ गया। देखो ये एक बॉस का कमरा है, तो तुम जाओ यहाँ से। अगर वो बोलती नहीं तो मुझे पता नहीं चलता। बताओ, तुम सच में एक हंटर ही हो ना? हाँ, मैं हंटर ही हूँ। थोड़ा संभल कर वापस जाना। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। इससे बदबू बिल्कुल नहीं आ रही थी, खुशबू आ रही थी। वरना हम जैसे गरीबों को तो दूर से ही उसका दीदार करना पड़ता है, ताकि तुमने देखा होगा वो किस तरह नाक पर हमेशा रुमाल रखती है। तो मैं अच्छी पेमेंट दूंगा। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास खाली वक्त था। अच्छा, क्या तुम सिर्फ एक और दिन के लिए काम पर आ पाओगे? कल 2 काफी बड़ी रेड होने वाली है, एक ए रैंक की और दूसरी सी रैंक की। वैसे कल हंटर गिल्ड की 2 रेड होगी ना? हाँ बिल्कुल। 2 टीम होंगी। गिल्ड काफी कम है जो ए रैंक गेट्स को बंद करने के लिए सिर्फ 2 ही टीम इस्तेमाल करे। कल मुझे कहाँ आना है? तो कमाल ही हो जाएगा। और तो और कलेक्शन टीम भी हैरान है। कैप्टन क्यों ना आप यहाँ? थोड़ी देर के लिए माइनिंग टीम से मुझे एक आदमी मिल सकता है क्या? हम में से कोई चाहिए? उनके पास तो लोग पहले से ही काफी कम हैं। पर एक लो रैंक हंटर ए रैंक तय खाने का सामान बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा सर। कोई भी नहीं आना चाहता। मैं आना चाहूंगा। अरे जिन्वो तुम? वैसे मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। रैंक क्या है? ई रैंक है सर। ये काम अब यही करेगा। और मैं हूँ जिन्वो संघ। तो ये बिना किसी प्लान के लड़ने जा रहे हैं। नीचे बैठो। तो क्या ये आमतौर पर यह ना? ध्यान से देखो, शायद ये किसी के पालतू जानवर है। एहसास के पीछे ये वजह थी। ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इससे भी आ सकते हैं। रुको, बिल्कुल हिलना मत। सब अचानक से इतने स्लो कैसे हो गए? नहीं दे सकता। मैं नजरों में आए बिना इनकी मदद करूंगा। हम कितने बेवकूफ हैं और इसे लगता है कि वो उनकी नजरों से बच जाएगा। इसने ऐसा करके हमारी जान बचाई है। शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। तो हार ना मानने के पीछे ये वजह है। फिलहाल हम सब वापस चलते हैं। कर देखो, ये तहखाना जीतना हमारे बस की बात नहीं। ये तहखाने का बॉस तो नहीं? हमें होली मैजिक की जरूरत है। क्या यहाँ कोई और भी है जो तुमसे ताकतवर है? क्या लगता है यहाँ कोई मुझसे भी ताकतवर हो सकता है? जैसे ही बॉस सामने आएगा हम सब उस पर हमला कर देंगे। मौका मिलते ही बाहर जाकर मेन स्ट्राइक टीम को खबर कर देना। क्या तुम मरने के मकसद से जा रहे हो? कि किसी भी तरह ये गेट बंद हो जाए।
इसे मेरे परिवार वालों को दे देना, इसलिए तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलना होगा। जो प्राचीन तहखाने में महसूस हुआ था, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहीं दिख नहीं रहा, कहीं काम खत्म करके घर तो नहीं चला गया। इनवू संग इस वक्त वो इस गेट के अंदर है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले एपिसोड में। आज के लिए बाय बाय।